हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कार्तिक एग्जाम होम। देखिए यूपीपीएससी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है ओटीआर रजिस्ट्रेशन को लेकर। देखिए मेरी आवाज़ में मत जाइएगा, मैंने आपको पहले बताया है कि अभी आवाज़ में मेरी थोड़ी दिक्कत है ऑपरेशन वगैरह की वजह से, करीब 15-20 दिन लगेंगे सही होने में। ठीक है, तो अभी आप समझ लीजिए जो नोटिफिकेशन यूपीपीएससी ने जारी किया है वो है क्या, आखिर ओटीआर रजिस्ट्रेशन क्या है ओटीआर के बारे में, और जो यूपीपीएससी आरओ एआरओ की जो वैकेंसी आनी थी उसका नोटिफिकेशन क्यों नहीं आया है, और जो आएगा वो कब तक आएगा, तो सारी जानकारी आज इस वीडियो में जानेंगे। देखिए यूपीपीएससी ने जारी किया है ओटीआर रजिस्ट्रेशन। ओटीआर का मतलब है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। ठीक है, इसका मतलब क्या है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, मतलब एकल अवसरी पंजीकरण। मतलब आपको जो भी यूपीपीएससी की वैकेंसी आती है, ठीक है, यूपीपीएससी मतलब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो भी वैकेंसी आती है उसमें जो आपको बार बार फॉर्म भरना पड़ता है, वो आपको बार बार फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा। सिर्फ आपको एक बार रजिस्ट्रेशन करना है, बस एक बार ही फॉर्म भरना है। इसके बाद जितनी भी वैकेंसी आएगी उसी रजिस्ट्रेशन के आधार पर आपका फॉर्म भर जाएगा। ठीक है, इससे आपको क्या क्या लाभ होंगे वो भी जानेंगे और इसका फ़ायदा क्या क्या है वो भी समझेंगे। देखिए एक बार रजिस्ट्रेशन होगा ना, तो क्या कहते हैं, जब भी वैकेंसी आती है यूपीपीएससी की तो हम नाम, पापा का नाम, मम्मी का नाम, सारा क्वालिफ़िकेशन, एड्रेस सब, ठीक है, सब कुछ भरते हैं। तो इससे हमारा टाइम भी ख़राब होता है। ठीक है, साइबर कैफ़े वगैरह हम जाते हैं तो पैसे भी देते हैं, क्या कहते हैं, रुपए भी ख़राब होता है और समय तो जाता ही है। ठीक है, इसीलिए ओटीआर रजिस्ट्रेशन यूपीपीएससी ने जारी किया है। समझ लेते हैं इसके लाभ क्या क्या हैं। देखिए एक बार अगर रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा यूपीपीएससी में, सबसे बड़ी बात तो शैक्षिक अर्हता एवं मूलभूत सूचनाएं का विवरण बार बार भरे जाने की आवश्यकता नहीं है। मैंने आपको बताया ना कि बार बार आपको जो भी आपका क्वालिफ़िकेशन है और जितनी भी मूलभूत जो सूचनाएं हैं वो बार बार आपको नहीं भरनी पड़ेंगी। सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है। दूसरा क्या है, दूसरा है धन और समय की बचत। देखिए आप साइबर कैफ़े वगैरह जाते हैं, वहाँ पर क्या कहते हैं, पैसे देते हैं फॉर्म भराने के, घंटों लाइन में लगते हैं। ठीक है, तब आपका फॉर्म भर पाता है, तो समय भी ख़राब होता है, घर पर भी भरते हैं तो भी समय ख़राब होता है, पैसा भी तो बर्बाद होता ही है। ठीक है, तो ये धन और समय की भी बचत हो जाएगी एक बार रजिस्ट्रेशन कराने से। ठीक है, तीसरा क्या है कि जल्दबाजी में गलत सूचना भरे जाने के कारण अंतिम समय में सर्वर प्रॉब्लम का होना। देखिए जब क्या कहते हैं, जल्दबाजी में हम लोग कभी कभी लेट हो जाता है फॉर्म भरने में, तो जल्दबाजी में गलत सूचना भर जाती है। ठीक है, और अंतिम समय में साइबर क्या कहते हैं, सर्वर भी गड़बड़ हो जाता है, तो भी हम लोग सूचना नहीं भर पाते हैं, अपना फॉर्म नहीं भर पाते हैं। तो इन सभी चीज़ों से, इन सभी जो समस्याओं से बचने के लिए यूपीपीएससी ने ओटीआर रजिस्ट्रेशन, ओटीआर फॉर्म लॉन्च किया है, मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर्म लॉन्च किया है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। अच्छा, अब एक जो ज़रूरी सूचना है, जो नोट है वो समझ लीजिए, उसका देखिए उसका स्क्रीनशॉट भी स्क्रीन पर आ रहा होगा, वो समझ लीजिए, वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिए। क्या है वो समझते हैं। देखिए 31 मार्च 2023 तक वैकल्पिक रूप से अधिक अभ्यर्थी इस पर रजिस्ट्रेशन करें। मतलब 31 मार्च तक का आपके पास टाइम है। आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, जो नोटिफिकेशन है, ओरिजिनल नोटिफिकेशन है, उसका स्क्रीनशॉट है यहाँ पर। मतलब 31 मार्च तक का आपके पास समय है, आप जो अपना रजिस्ट्रेशन है वो पूरा कर लें। ठीक है, देखिए अभी जनवरी चल रहा है, अभी कर लेंगे तो आपको फ़ायदा रहेगा। बाद में पता नहीं, हो सकता है सर्वर वगैरह प्रॉब्लम आ जाए, या हो सकता है बस वही दिक्कत होती हैं, सर्वर वगैरह की प्रॉब्लम हो या अन्य कोई दिक्कत हो। इससे बचने के लिए अभी से आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लें। वैसे आपके पास 31 मार्च तक का समय है। ठीक है, अब आपने ओरिजिनल नोटिफिकेशन है उसका स्क्रीनशॉट तो देख ही लिया होगा। अब बात कर लेते हैं यूपीपीएससी आरओ एआरओ की नोटिफिकेशन की। देखिए सबको बहुत समय से इंतजार है यूपीपीएससी की लोअर पीसीएस का, जो आरओ एआरओ समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी जो भर्ती आती है हर साल, वो अभी तक क्यों नहीं आई है, कब तक उसका रजिस्ट्रेशन आएगा। देखिए मेरे पास जिन सूत्रों से पता चला है, उससे मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ, जो मैं सूचना बता रहा हूँ वो बिल्कुल 100% सही है। देखिए अभी क्यों कहते हैं, जो सचिवालय में जो कहते हैं मीटिंग जो हुई थी उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है, जो हमारा जो आरओ एआरओ में ओ लेवल को लेकर जो ओ लेवल मांगा जाता है, तो ओ लेवल के समकक्ष हम कौन सी डिग्री या डिप्लोमा लगा सकते हैं। ओ लेवल वाला जो प्रॉब्लम है, ओ लेवल वाला जो प्रॉब्लम है, इसके समकक्ष कौन सी डिग्री या डिप्लोमा
या डिप्लोमा हम लोग लगा सकते हैं। इसको लेकर बहस चल रही थी, अभी वो भी कंप्लीट नहीं हो पाई, इसलिए भी तय नहीं हो पाया है कि फॉर्म कब तक जारी होगा, नोटिफिकेशन कब तक जारी होगा। फ़िलहाल जो इन सूत्रों से पता चला है, तो आप ये मान लीजिए कि आपका जनवरी, फरवरी और मार्च, इन 3 महीने में आपका नोटिफिकेशन जारी नहीं होगा। ठीक है, जो बच्चे इसका इंतज़ार कर रहे हैं, देखिए हो सकता है उनको मेरी बात ख़राब लग रही हो, ठीक है, लेकिन जो सच्चाई है वो आपके सामने है। ठीक है, जो मैं जिन सूत्रों के सहारे मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूँ, वो भी बिल्कुल ठीक है। आपको आने वाले समय में खुद ही पता चल जाएगा कि जनवरी, फरवरी, मार्च तक आपको नोटिफिकेशन नहीं आने की पूर्ण रूप से उम्मीद है। आपको जो नोटिफिकेशन है वो जारी नहीं होगा। आपको नोटिफिकेशन जारी हो सकता है अप्रैल या मई माह में, अप्रैल में या मई में, इन 2 महीनों में आपको नोटिफिकेशन यूपीपीएससी आरओ एआरओ का जारी हो सकता है। जितनी जल्दी ये ओ लेवल वाला समस्या निपट जाएगी, उतनी जल्दी आपका ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, अब जो आरओ एआरओ की वैकेंसी आनी, कितनी वैकेंसी आनी है, देखिए वो भी जिन सूत्रों से पता चला है। जो आरओ की वैकेंसी है, आरओ की वैकेंसी जो करीब है वो 115 के आसपास है। आरओ की वैकेंसी 115 के आसपास है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो 110 और 120 के आसपास आप रख लीजिए। ठीक है, देखिए वैकेंसी तो कंफर्म नहीं हो पाई, क्योंकि अभी जब नोटिफिकेशन कंफर्म नहीं है, तो वैकेंसी जितनी वैकेंसी अभी लिमिटेड हैं, उतनी वैकेंसी के बारे में जानकारी मिली है। तो अभी 115 वैकेंसी के आसपास के बारे में पता चला है, लेकिन फिर भी आप 110 से 120 के आसपास रख लीजिए कि 110 से 120 के बीच में रहेंगी। ठीक है, तो 115 के आसपास जानकारी मिली, तो मैंने 115 लिख दिया है। आरओ की वैकेंसी हैं, और एआरओ की करीब 220 के आसपास इतनी जानकारी मिली है कि एआरओ की करीब 220 के आसपास वैकेंसी रहेंगी। तो इतनी वैकेंसी आने की उम्मीद है आरओ और एआरओ की यूपीपीएससी के थ्रू, वो भी अप्रैल और मई में, क्योंकि अभी जब तक ओ लेवल वाला मैटर नहीं सॉल्व हो जाता है कि ओ लेवल के समकक्ष कौन कौन से डिग्री या डिप्लोमा लगेंगे, तब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं होगा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि ये यूपीपीएससी में ओटीआर रजिस्ट्रेशन क्या है, और जो आरओ एआरओ का जो नोटिफिकेशन है वो कब तक जारी होगा। बस यही आज की वीडियो में मुझे आपको जानकारी देनी थी, तो आपको समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो की जानकारी आपको पसंद आई हो, तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि सरकारी नौकरी से जुड़ी जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट हैं वो समय पर आपको मिलती रहें।